लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव की पेशी। पटना ईडी दफ्तर पहुंचे हैं लालू यादव। कल तेजस्वी यादव से पूछताछ ईडी करेगी। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, और ये देखिए, कार्यकर्ता वहां नारेबाजी भी कर रहे हैं। वहीं हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पटना से हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आप वहां मौजूद हैं जहां आरजेडी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं। कहते हैं ना कि कई बार मुसीबतें बैक टू बैक आती है। हालांकि ईडी का तो कई बार पेश हो चुके हैं, लेकिन अब जो हालात हैं, समय जो है वो कार्यकर्ताओं के लिए आहट भरा है। जरा बताएं वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, पहले मैं तस्वीर के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि ईडी कार्यालय के ठीक सामने लालू प्रसाद यादव अपनी गाड़ी से पहुंच गए हैं, लेकिन यहां पर हजारों की संख्या में आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं जो लगातार नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि उनकी गाड़ी अब से कुछ ही देर के बाद लालू प्रसाद यादव की जो गाड़ी है वह ईडी कार्यालय के अंदर प्रवेश करेगी और उसके बाद लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद हैं वो लगातार नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, ये जो नारेबाजी हो रही है ये आपको लगता है सही है? कारण ईडी ने सम्मन भेजा है, लालू प्रसाद यादव आए हुए हैं पूछताछ के लिए। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता का विश्वास है वो दिख रहा है, और कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति समर्थन जताने के लिए, नेता के प्रति विश्वास जताने के लिए जो यहाँ पर आए हैं वो दिख रहा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, ये स्पष्ट रूप से धर्म और भरम की राजनीति करने वाले लोगों को पता चल गया कि हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए हैं। तो वो जनता का विश्वास जीतने के लिए विपक्षी दलों को बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सभी विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है। और विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है। आपको लग रहा है कार्यकर्ता जो नारेबाजी कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कारण ईडी का सम्मन था, पूछताछ के लिए बुलाया गया। नारेबाजी कहाँ कोई कर रहे हैं? तो लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये हमारे नेता का समर्थन कर रहे हैं इसलिए कि एक 80 वर्ष के बुजुर्ग से इतने देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा डर पैदा हो गया कि वो लोग ईडी को भेज रहे हैं। जब जब चुनाव आता है, ईडी, सीबीआई और अन्य अपना एजेंसियों को आगे कर करके भेजती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाज लिहाज नहीं है, वो खत्म हो गया। सारे देश के विपक्षी दल के लोगों को नरेंद्र मोदी तंग और तबाह करके चुनाव जीतना चाह रही है। तानाशाही रवैया अपनाकर केंद्र में दोबारा सत्ता हासिल करना चाह रही है। देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको भी लग रहा है कि लालू परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार फेल्यूर है हर दृष्टिकोण से। अब वो देखिए किस तरह का षड्यंत्र रचा कि गिर करके नरेंद्र मोदी को, नीतीश को अपनाना पड़ा। ठीक, अब देख रहे हैं कि अब अगला षड्यंत्र क्या रचे। तो लालू यादव ऐसे आदमी को जिसकी आयु 80 वर्ष लगभग है, उसको इस तरह से प्रताड़ना करना हमको नहीं लगता कि उचित है। और ये जो आप कह रहे हैं कि नारेबाजी नहीं हो रहे, दिल की भावना लोग कार्यकर्ता पैदा कर